गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग राजी खुशी होंगे अपने घर पे और कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, और कुछ नहीं तो कम से कम मेरी वीडियो ही देख रहे होंगे। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जितने भी लोग हैं जो नए जुड़े हैं और जो पुराने लोग हैं, उनका सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो कल मैं बात कर रही थी कि पीछे की जो जर्नी है वो मेरी कैसी रही है। आप लोगों को पता चल गया होगा कब से तैयारी करना स्टार्ट किया था, वो सारी चीज़ें। बट अभी आगे का क्या प्लान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल वो वीडियो बीच में ही छूट गया था और वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया था, 8-9 मिनट का वीडियो हो गया था। तो इतना बड़ा वीडियो मैंने सोचा दूसरा ही बना देंगे। अब इतना बड़ा वीडियो कौन ही देखेगा। तो इसमें हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आगे अभी जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जैसे कि थर्ड ग्रेड हो गई, सेकंड ग्रेड जो कि एकदम सर के ऊपर है, और आगे जो भावी वैकेंसियाँ जिनकी अभी न्यूज़ चल रही है, तो कौन सी की तैयारी करना अभी इस वक्त में, मतलब कि थोड़ा टाइम लगता है तैयारी करने में। तो अभी टाइम को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि भाई इतना टाइम बचा है, इतनी वैकेंसी है और आज जो आने वाली हैं वो इतने टाइम में आ सकती हैं, तो क्या एक बेस्ट डिसीजन रहेगा मेरे लिए भी और जितने भी लोग अभी असमंजस की स्थिति में हैं उनके लिए भी। हो सकता है मेरा वीडियो देख करके उन्हें थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल जाए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ग्रेड का जब से एग्ज़ाम हुआ है मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। कभी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मुझे सेकंड ग्रेड की कर लेनी चाहिए, कभी मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि मुझे थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए, और कभी ये ख्याल आ रहा था कि दोनों की छोड़ करके क्यों ना मैं वापस से फर्स्ट ग्रेड में ही जुट जाऊँ। क्योंकि 1 या 2 साल में हो सकता है कभी ना कभी तो वैकेंसी आएंगी ही, 2 साल के बाद भले ही देखने को मिले, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी ना आए। थोड़ी आए ज़्यादा आए, लेकिन 2 या 3 साल में वैकेंसी ज़रूर आएंगी। तो मैं अभी से तैयारी करूँ तो वो मेरी तैयारी पुख्ता हो जाएगी और मैं अपना सिलेक्शन भी श्योर कर सकती हूँ। क्योंकि इस बार जैसी गलती नहीं करनी है कि भाई 4 या 5 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया। एक लंबी तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अ, आगे अभी जो पीछे गलतियाँ करी हैं वो आगे नहीं करनी है। इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें मैं सोच रही थी। फिर मन में ये ख्याल आया कि वैकेंसी इतनी जल्दी नहीं आने वाली है, तो क्यों ना आगे जो ऑप्शन है पहले उसी के ऊपर ध्यान दिया जाए और एक अपना जो फ्यूचर सिक्योर करना है वो कर लिया जाए। और उसके बाद चूँकि टाइम तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो फॉर श्योर मिलेगा टाइम तो, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसीज आती नहीं है। आप भी राजस्थान के हैं, हम भी राजस्थान के हैं, और पिछले कई सालों से जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएंगी। भले ही न्यूज़ में कुछ भी चल रहा हो, लेकिन आप ये ना माने कि अभी एग्ज़ाम जस्ट हुए हैं और 2 महीने में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो ऐसी न्यूज़ चलती ही चलती हैं। पिछली बार 2022 में जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज, मतलब एग्ज़ाम हुए थे, तो उसके तुरंत बाद न्यूज़ चलने लगी थी कि 10,000 वैकेंसीज आएंगी, 10,000 वैकेंसीज आएंगी। बट ऐसा हुआ कुछ नहीं। लास्ट में जो वैकेंसी आई हैं 2,000, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो इन सब बातों में अभी ना आकर के और बेस्ट एक डिसीजन कैसे लिया जाए, क्या किया जाए इस टाइम के ऊपर, तो उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा, मतलब उस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे वीडियो में। तो अभी देखें, आगे दो ऑप्शन है, या तो हम सेकंड ग्रेड के लिए जा सकते हैं या हम थर्ड ग्रेड के लिए जा सकते हैं। सेकंड ग्रेड की तैयारी किसको करनी चाहिए वो हमने पहले बात कर ली थी एक वीडियो में, और इस वीडियो में हम उसको उसकी बात नहीं करेंगे। और थर्ड ग्रेड के बारे में हम बात करेंगे कि थर्ड ग्रेड में जाना अभी कितना सेफ रहेगा, कितना सही रहेगा। तो आई थिंक अभी अगर टाइम देखा जाए तो क्लियरली 6 महीने हमारे पास हैं। जिसकी भी रीट क्लियर हो चुकी है, तो वो मुझे लगता है कि एक बार के लिए उसको रीट ज़रूर देना चाहिए। मेरे मन में भी विचार आया था, क्योंकि जो इंसान फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करता है उसके लिए वापस से थर्ड ग्रेड के ऊपर लौटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको एकदम से 6 महीने के लिए सब कुछ एक अलग चीज़ पढ़नी पड़ती है। यानी कि आप पहले कुछ और पढ़ रहे थे, पिछले 1 साल से आप कोई और तैयारी कर रहे थे, अब 6 महीने के लिए आपको नई बुक्स चाहिए होंगी, नया मटेरियल चाहिए होगा, वही सारी मेहनत, वही जो पूरा हार्ड वर्क डेडिकेशन है वो आपको उस भर्ती में देना पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसे परेशानी वाली सी चीज़ हो जाती है कि मुझे बीच में इसकी करनी पड़ेगी, और जाना मुझे फर्स्ट ग्रेड में ही है, तो इसकी करने के बाद मैं वापस से फर्स्ट ग्रेड की करूँगा। इससे अच्छा तो है कि मैं क्यों ना अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दूँ। तो ये सारे विचार मेरे भी मन में आए थे। बट जो मैंने डिसीज़न लिया है, मुझे अभी लगता है कि थर्ड ग्रेड की जो तैयारी है अभी वो करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि भर्ती आने में अभी कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 2 साल तो मान के ही चलें कि जब तक पेपर होगा, भाई नोटिफिकेशन आएगा, फिर फॉर्म भरे जाएंगे, फिर पेपर होगा, तो उसमें कम से कम 2 साल का टाइम लग जाएगा।
और अगर हम 1 या 1.5 साल भी अगर अपनी उस तैयारी को दें, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को, तो भी हम अपना सिलेक्शन श्योर कर लेंगे। तो अभी हमारे पास ये जो 6 महीने हैं वो हम मुझे लगता है कि हमें थर्ड ग्रेड को देने चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी। क्योंकि इतने सारे बच्चे होते हैं, तैयारी करते हैं, और चलो सबको अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास होता है। जैसे मुझे भी है कि अगर मैं अभी से करूँ तो इसमें ना सही, लेकिन मैं अगले फर्स्ट ग्रेड में अपना सिलेक्शन पक्का कर ही लूँगी। वो एक विश्वास होता है, वो हर कैंडिडेट को होता है, लेकिन जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में लिमिटेड सीट आती हैं, अभी न्यूज़ आ रही है कि ज़्यादा आएंगी, बट वो हमें जब तक नहीं आ जाती तब तक हमें उस चीज़ के ऊपर विश्वास करना ही नहीं है कि कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी। तो अभी मुझे लगता है कि अगर हम थर्ड ग्रेड की तैयारी करें, अपने 6 महीने हैं और 6 महीने अभी हैं हमारे पास जो कि हम दे सकते हैं इस तैयारी को, तो हमें शायद 6 महीने इसी तैयारी को देने चाहिए। और उसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन हो भी जाता है, उसके बाद हमें फर्स्ट ग्रेड के ऊपर लौटना चाहिए, क्योंकि तब हो सकता है पता नहीं कितनी क्या वैकेंसी आएंगी, फिर से हो सकता है यही सब हमें झेलना पड़े। अगर कम वैकेंसी आ जाएंगी तो वही सारी बात है, इतने सारे बच्चे तैयारी करेंगे, सबका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे कि इसके चक्कर में मैंने बीच में 1-2 वैकेंसी और भी छोड़ दी थी लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अभी अगर जितने ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, जो कि बस बहुत रेयरली हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, तो हमें अपना जो इनपुट है वो आई थिंक मुझे सब वैकेंसीज में देना चाहिए। अभी सेकंड ग्रेड की तो नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड ग्रेड में बिल्कुल टाइम नहीं बचा है और उसका सिलेबस काफ़ी लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा है। फर्स्ट पेपर देख लो चाहे सेकंड देख लो, तो ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि इतने टाइम में इतना सारा सिलेबस कवर करना नामुमकिन है। तो जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उनका मुकाबला करना केवल और केवल 50 दिन की तैयारी से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा ऑप्शन है। ख़ास तौर पर ये जो साइंस वाले बच्चे हैं जिनका पूरा जो सिलेबस है वो एकदम से ही चेंज हो जाता है। तो अभी हम लोगों के लिए, जैसे आप भी अगर साइंस के हैं या फिर आपका भी सब्जेक्ट ऐसा है कि सेकेंड ग्रेड में आपको कुछ ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा आपका जो सब्जेक्ट है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारे में बायो है लेकिन हमें फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति बनी हुई है तो बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि अभी जो अध्यापक की भर्ती आ रही है जनवरी में, उसकी तैयारी की जाए। वो सबसे बढ़िया ऑप्शन अभी यही है, आगे का हमें नहीं सोचना है। मुझे लगता है कि अभी जो जस्ट जो ऑप्शन हमारे सामने है, इतना दूर का ना सोच करके अभी जो हमारे सामने मौका है, क्यों ना उसी में हमारा हाथ आजमाया जाए, उसी में कोशिश करके देखी जाए। आगे का कुछ पता नहीं है, कब वैकेंसी आएंगी, कितनी आएंगी और कितने बच्चे लगेंगे, क्या होगा। क्योंकि इस बार भी यही हुआ कि इतने 2-2 साल से तैयारी करने वाले बच्चे थे, कितने टाइम से लगे हुए थे, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, जिनके 130 तक सवाल सही हैं सेकंड पेपर में, उनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ। उन्होंने पूरे 2 साल 3 साल इस भर्ती को दिए हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो हम सबके सामने जग जाहिर सी चीज़ है। तो थर्ड ग्रेड के ऊपर अभी हम ट्राई कर सकते हैं। और आई थिंक जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकता है वो बच्चा इतना मेच्योर होता है, इतना वो समझ सकता है, इतना थोड़ा इंटेलिजेंट हो ही जाता है जीके वगैरह पढ़ करके, कि उसे अगर वो चाहे तो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। हर एग्ज़ाम मेहनत मांगती है, समय मांगती है, और अगर वो दोनों चीज़ें आप उपलब्ध करवा रहे हैं, किसी भर्ती को अगर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपना सिलेक्शन ले ही लेंगे उसमें। तो ये मेरे विचार हैं, आपको क्या लगता है वो आप भी शेयर कर सकते हैं। और अभी ज़रूर से बताएं कि फ़िलहाल आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और रीज़न क्या है, और उसके बाद आपने क्या करने का सोचा है। और जिस वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप बता सकते हैं कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, आपको कितना टाइम हो गया है, और अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं, या फिर आप एक वैकेंसी को लेकर के श्योर हो चुके हैं कि मुझे इसी की तैयारी करनी है। तो आप अपने विचार हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।